नमस्कार शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर। जैसा कि आपको पूर्व में भी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो मिले होंगे, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें कितना कोर्स आएगा, इसके पाठ्यक्रम क्या है, तो आप देखिए ये आपके सामने अनुक्रमणिका है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कितने पार्ट हमको आएंगे और कितने पार्ट छूटेंगे। तो मित्रों, अनुक्रमणिका में जो पार्ट छूटे हैं उनको हमें बिल्कुल भी हल या नहीं करना है। जो अनुक्रमणिका में है केवल उतने ही पार्टों का अध्ययन हमको करना है। तो मित्रों, इस बार हो सकता है कि अनुक्रमणिका के आधार पर कम पाठों में कोर्स कठिन पूछा जाए। इसके लिए मैंने बिंदुवार एक एक प्रश्नों को चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न राज्य शासन के निर्देशानुसार जो कोर्स दिया गया है, जो पाठ्यक्रम है, उसी से चुनकर उतने ही नंबर के प्रश्न मैंने यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र में और उत्तर पुस्तिका में दिए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक मिल सके। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पत्र की। मेरे सारे प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा मॉडल आंसर प्रश्न पत्र 2021-22 मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित यह वीडियो है, जिसमें कक्षा 8वीं और विषय गणित का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। अब हम चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। तो बच्चों, ये निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य होगा। जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो 5 अंक का होगा, जिसमें 5 सही विकल्प आपको आएंगे। पाँचों सही विकल्प पर 1-1 अंक निर्धारित किया गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भी आपके 5 अंक के होंगे और 5 अंक प्रत्येक रिक्त स्थान पर 1-1 अंक होगा और 5 रिक्त स्थान होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर प्रश्न क्रमांक 12 तक आपको 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, 3/7 + x = 17/7 समीकरण को हल कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, 7744 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न पत्र है, इसको आपको वीडियो को रोक कर लिख लेना है, क्योंकि हम जब उत्तर पुस्तिका बताएंगे तो उत्तर पुस्तिका में प्रश्न अंकित नहीं रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को रोककर प्रश्न लिख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, कोष्टक -10/3 pq की घात 3 उस गुणित 6/5 p की घात 3 q का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, सरल कीजिए। यहाँ पर एक गणित दिया है, जिसमें कोष्टक x + y कोष्टक x की घात 2 - xy + y की घात 2, इस गणित को समीकरण को आपको हल करना है, जो 3 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 9, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से मैं आपको अगर एक एक प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को रोककर स्वयं भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस में प्रश्न क्रमांक 15 तक आपको दिया है। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 13 से यहाँ पर अथवा दिए गए हैं, जो 5 नंबर के हैं। इसमें आपको चुनकर एक कोई सा भी गणित हल करना है। हमने उत्तर पुस्तिका में एक गणित किया है, लेकिन आपको दोनों गणित हल करना है, हल करके देखना है और उत्तर में केवल एक करना है परीक्षा के समय, क्योंकि ये दोनों ही
प्रश्न IMP है, तो इसलिए आपको अभ्यास के समय दोनों प्रश्नों को हर प्रश्न के हल करते जाना है। आप अपने शिक्षक की मदद से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा में देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट में प्रश्न दिया है, ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 m³ और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रकार आप वीडियो को रोककर प्रश्नों को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। यह आपका प्रश्न क्रमांक 16 है। निम्न व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। p² 2 + 6p + 8 अथवा सरल कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, उसे सरल करना है, हल करना है। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न 16 तक 60 अंक का प्रश्न पत्र खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे उत्तर पुस्तिका कि किस प्रकार से हल किया है। लेकिन मित्रों, मैं केवल उत्तर पुस्तिका की प्रिंट भेज पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको आपको हल करा के दिखाता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप यहां पर उत्तर देखकर जो है अपने अभ्यास में उसको कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं उत्तर पुस्तिका की ओर। ये आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, जिसमें आपसे सही विकल्प पूछे गए थे और यहाँ पर सही विकल्प में जो है उनके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। इसलिए आप प्रश्न में बैक जाकर प्रश्न पत्र को देख सकते हैं और उसका सही आंसर क्या है यहाँ से आप टिक कर सकते हो। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 खाली स्थान था, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें आपसे 5 खाली स्थान पूछे गए थे। उन 5 के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। आप वीडियो को बैक करके उसके भी उत्तर उसमें लिख सकते हो। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जो 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक समीकरण दिया गया था। उस समीकरण को किस प्रकार हल करना है यहाँ पर हल करके दिखाया गया है और आप जो है अभ्यास के द्वारा शिक्षकों की मदद से हल कर सकते हो। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 में 7744 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया गया है, इसका गुणनखंड आप रफ कार्य में कर लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है, जिसमें जिस प्रकार आपसे पूछा था 2025 पौधों को उतनी ही पंक्तियों में लगाना है जितने एक पंक्ति में पेड़ है। तो उसका पूरा यहाँ पर गणित हल करके दिखाया गया है। मैं गणित हल करके अगर दिखाता हूँ तो वीडियो की लंबाई बहुत हो सकती है, इसलिए आप इसको कर देख सकते हो। यह आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें 512 का अभाज्य गुणनखंड करना था, किस विधि से किया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से उसको गुणनखंड निकाल कर आपको दिखाया गया है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 7 में आपको एक ये गणित दिया है, उसको किस प्रकार से हल करना है। शिक्षक की सहायता से आप उसको हल करके देखना है। अब प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 10 आ गया है। तो शिक्षक साथी एवं बच्चे ये कहेंगे कि सर प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर कैसे। तो मैंने यहाँ पर एक आपको उदाहरण देकर समझाया है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पहले नहीं बन रहा है तो हम उसे छोड़ सकते हैं और जब वह प्रश्न याद आए हम उसको तब हल कर सकते हैं। जो प्रश्न आपसे पहले बन रहे हैं आप पहले उन्हें करिए, लेकिन आप उसको जैसे ऊपर दिखाया गया है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर इस प्रकार से लिख करके उस प्रश्न को किसी भी पृष्ठ पर हल कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 8 को हल ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 10 को हल किया है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 या 10 जो भी आता है, कॉपी में अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 के बाद यहाँ पर मैंने प्रश्न क्रमांक 11 हल किया है। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद में मुझे लगा कि मैं प्रश्न क्रमांक 8 को हल कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 को पूरी तरीके से हल किया है। तो इस प्रकार आप भी अगर कोई प्रश्न कठिन है तो उसको तत्काल की स्थिति में छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में पुनः हल करना है। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जितना बनता है उतना उसे पूर्ण करने का प्रयास करना है। तो यह आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 लिखित रूप से पूछा गया था, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को लिखित रूप में यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब प्रश्न क्रमांक ये 12, यहाँ पर 12 का उत्तर
ये देख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 5-5 नंबर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको आएंगे। तो किस प्रकार उनको हल किया गया है आप आगे चलकर देखेंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, जिसमें एक समीकरण दिया गया था, उसे हल करना था। यहाँ पर किस प्रकार से हमने हल किया है आप पूरा इसको देख सकते हो और वीडियो को रोक करके आप इसे हल करने का प्रयास भी कर सकते हो। तो आपको हल करना ही है और अच्छे अंक अर्जित करना है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। यह आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है। किस प्रकार से इसको हल किया गया है आप यहाँ पे उसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप विधि को देख सकते हो और आंसर भी देख सकते हो। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई माना कि उस बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पर बेलन का वाला गणित था, उसको किस प्रकार हमने हल किया है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से देख लीजिए और उसको हल करने का प्रयास कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक अंतिम 16वें नंबर का, ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है जो 5 नंबर का है और यहाँ पर समीकरण दिया गया था, उसे यहाँ समीकरण को हल किया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों ये 16 प्रश्न में आपके 60 नंबर पूर्ण होते हैं। तो आपको अगर मेरे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी विषय के जो कि प्रिंट में होंगे आपको उत्तर पुस्तिकाएँ प्लस प्रश्न पत्र आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि सीधे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।